सहरसा में जल्लाद से भी जालिम निकला पति, पत्नी की बेरहमी से पिटाई, बच्चों को भी नहीं बख्शा। जिसके साथ 7 फेरे लिए उसी ने सिर फोड़ कर रख दिया। नेहा भारती का पूरा शरीर रुई की तरह धुन दिया गया। पति श्रवण गुप्ता ने हैवानगी की हदें पार कर दी और नेहा को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। मासूम बच्चे बचाव में आगे आए तो उन्हें भी पटक दिया। आज सुबह में हमको मारा, 6 बरस से मारते आ रहा है हमको। आज पूरा सुबह में मारपीट किया है। हम पर घुसाता, बच्चा को नहीं मारना चाहिए, बच्चों को नहीं छोड़ता है, बच्चों को मारता। 2 बच्चा को लेके हम कहाँ जाओ। पति समेत ससुराल वाले फरार हो गए तो पड़ोसियों ने बेसुध पड़ी नेहा को सहरसा सदर अस्पताल में भर्ती कराया। दहेज के लिए दरिंदा बने पति के साथ नेहा अब एक पल भी नहीं रहना चाहती। 6 साल की शादी, 2 बच्चे, फिर भी दहेज की भूख नहीं मिटी। ऐसे दहेज दानुओं पर नकेल कसना बेहद जरूरी है। बोकारो में नाली की लड़ाई में बह गया खून, युवक को मार डाला तो उसकी प्रेग्नेंट पत्नी पर भी ढाई जुल्म। रिंकी देवी का ये रोना कलेजा चीर कर रख देता है। मारामारी की इस झोपड़ी में मातम का मंजर पसरा हुआ है। नाली के विवाद में पड़ोसियों ने मुकेश गुप्ता को जमकर पीटा, जिसमें उनकी मौत हो गई। नाली के झगड़े में रिंकी का सुहाग और 4 बच्चों का साया उजड़ गया। नाली बंद कर दे, हमेशा कहती है। बस इतना बोल करके दोनों बेटा लोग मिलकर इनको पूरा मारे, इनको बहुत मारे। उसके बाद में मार के उसके बाद हमको मारा पूरा। न सिर्फ रिंकी का सुहाग उजड़ा बल्कि कोख भी उजड़ गई। तो पति को तो मारा ही, साथ में रिंकी देवी को बोली कि 3 माह का पेट में गर्भ था, उसके पेट में भी लोग मुक्का फैट से मार दिया, जिसके चलते उसको ब्लीडिंग होने लगा। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन एक छोटे से झगड़े ने एक परिवार को तबाह कर दिया। पलामू में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग, बाल बचे पायलट और कई जवान। जैसे ही पलामू के चियांकी हवाई अड्डे को एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर में गड़बड़ी की खबर मिली, हड़कंप मच गया। आनन फानन में हेलीकॉप्टर की यहां इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहले ही बुला ली गई थी। हेलीकॉप्टर में सवार पुलिस के 15 जवानों और दोनों पायलट का तुरंत रेस्क्यू किया गया। साथ ही टेक्निकल टीम हेलीकॉप्टर की पड़ताल में लग गई। दरअसल हेलीकॉप्टर रांची से लेकर लातेहार के बरवाडीह जा रहा था, जहां पुलिस के एक कार्यक्रम में डीजीपी आ रहे थे। लेकिन बरवाडीह में 2 बार की कोशिशों के बाद भी लैंडिंग नहीं हो पाई, तो फिर पलामू के चियांकी हवाई अड्डे पर इसकी फोर्स लैंडिंग करवाई गई। वक्त रहते इमरजेंसी लैंडिंग करवा ली गई, नहीं तो झारखंड फिर से एक हेलीकॉप्टर हादसे का गवाह बन जाता। जहानाबाद में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, लाखों की नकदी के साथ नक्सली नेता की पत्नी गिरफ्तार। नोटों से भरी लाल ठगरी नापाक मंसूबों की दस्तक थी। 27.5 लाख की नकदी नक्सलियों के कब्जे से मिली। पुलिस के मुताबिक इस रकम का इस्तेमाल विस्फोटक खरीदने के लिए किया जाना था। ये नकदी नक्सली नेता अरविंद ने सहयोगी राधेश्याम के जरिए अपनी पत्नी को भिजवाई थी। प्लान जहानाबाद में जन शताब्दी ट्रेन और कडोना में रेलवे पुल को उड़ाने का था, लेकिन पुलिस ने वक्त रहते दोनों को धर दबोचा। ये जो बताया है, जो कैश है, ये राधेश्याम यादव जो है अरविंद से लेके उसकी पत्नी को डिलीवर करने आया था, जिसको उसने बताया कि ये लोग एक्सप्लोसिव खरीदने के लिए यूज करने वाले थे। और जो राधेश्याम यादव है, इसका क्रिमिनल हिस्ट्री है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पेन ड्राइव और नक्सली साहित्य भी मिला। पेन ड्राइव से नक्सलियों के कई राज खुल सकते हैं। झारखंड में नक्सलियों के बंद का असर राजधानी रांची से लेकर दूसरे हिस्सों में भी देखने को मिला। रांची शहर में तो बंदी का असर नहीं दिखा, पर लंबी दूरी की बसें नहीं चली, जबकि खूंटी में दुकानों के शटर गिरे रहे और बाजार में चहल पहल नहीं नजर आई। गाड़ियों के नहीं चलने से सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। नक्सलियों ने तमाम मुद्दों को लेकर झारखंड में बंद बुलाया था। मुजफ्फरपुर में संदिग्ध बीमारी से बढ़ता जा रहा है मौत का आंकड़ा। बच्चों को बचाने के बजाय बेशर्म बयान देने में जुटे हैं अफसरान। दर्द से बच्चा दोहरा हुआ जा रहा है। मुजफ्फरपुर के कई अस्पतालों में इसी तरह से कई बच्चे संदिग्ध बीमारी से जूझ रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में मौत का आंकड़ा 10 को पार कर चुका है।
अस्पतालों में बीमार बच्चों की तादाद बढ़ती ही जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अफसरान जीवन का दर्शन समझाने में लगे हुए हैं। तो हर वर्ष बच्चों की मौत हो रही है, क्या हर बार जांच की बात की जा रही है सर? साहब तो जब जिंदगी होता है तो मौत होना ही है ना, बच्चों को तो मौत, बच्चे क्या हर आदमी जो पैदा लेता है उसको मरना ही है। पिछले साल मुजफ्फरपुर में करीब 80 बच्चों ने दम तोड़ दिया था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अभी तक होश में नहीं आया है। पटना के पालीगंज में भीषण सड़क हादसा हुआ। सड़क पर बेकाबू ट्रक एक पेड़ से जाकर भिड़ गया। हादसे के बाद जख्मी ड्राइवर ट्रक में ही फंसा रह गया। हादसे के बाद आसपास के लोगों का हजूम जुट गया। लोग गाड़ी में फंसे ड्राइवर को निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। घंटों मौत से जूझने के बाद ड्राइवर ने आखिरकार दम तोड़ दिया। बाद में गैस कटर से ट्रक की बॉडी को काटकर किसी तरह उसकी लाश गाड़ी से बाहर खींची गई। सहरसा जेल में बुजुर्ग कैदी की मौत से फैली सनसनी। जेल प्रशासन पर उठे सवाल। बुजुर्ग कैदी राजू राय एक दिन पहले तक बिल्कुल स्वस्थ थे, लेकिन सोमवार सुबह अचानक उनकी मौत से सहरसा जेल में हड़कंप मच गया। राजू का पूरा परिवार दहेज हत्या के आरोप में पिछले कई महीने से जेल में बंद है। स्वास्थ्य को लेकर इनकी कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन अचानक हुई मौत से जेल प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। उधर जेल प्रशासन इस मसले पर सफाई देने में जुटा है। कैसे मौत हो गई है? अकस्मात मौत हुई है, तो कोई ऐसा नहीं कि इसका इलाज चल रहा था या पुलिस का बात है, बिल्कुल स्वस्थ आदमी। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। राजू की मौत का राज उसी से खुलेगा। धनबाद में 24 घंटे के अंदर मिली 3 युवकों की लाश। लापता अमन का शव मिलने से मची सनसनी। सिंदरी के डोमगढ़ में दामोदर नदी के पास एक युवक की लाश मिलने की खबर आग की तरह फैली। युवक की पहचान शुरू हुई तो पता चला कि ये अमन है, जो 2 दिनों से गायब था। पुलिस ने अमन के दोस्तों से सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि नहाने के दौरान वो नदी में डूब गया था। पुलिस दबिश बनाई तो वो लोग बताया कि हम लोग कल नहाने गए थे तो वहाँ अमन डूब गया, लेकिन हमको इसमें कुछ षड्यंत्र का बू आ रही है। इससे पहले धनबाद के बोरागढ़ में 3 दिनों से गायब अभिषेक नाम के युवक की लाश मिली थी। अभिषेक अमन के साथ साथ बरवाडा इलाके से भी एक युवक की लाश मिलने की खबर है। पहले युवक गायब होते हैं और फिर उनकी लाश मिलती है। एक के बाद एक ऐसी 3 वारदातों से कोयलांचल दहला हुआ है। सीतामढ़ी में डॉक्टर कर रहा था आरटीआई का बेजा इस्तेमाल, पकड़ा गया तो पहुंच गया सलाखों के पीछे। जिन हाथों में आला होना चाहिए था उसमें हथकड़ी लगी है। सीतामढ़ी के डॉक्टर बीके लाल पर आरोप है कि आरटीआई के नाम पर ये फर्जीवाड़ा करने में जुटे थे। ये दूसरे के नाम से स्वास्थ्य विभाग में आरटीआई फाइल कर जानकारियां मांगते थे। इनका ये फर्जीवाड़ा करीब 2 सालों से चल रहा था। विभाग के अफसरों को जब शक हुआ तो इसकी जांच की गई और सच सामने आ गया। मामला कोर्ट में पहुंचने के बाद वारंट जारी हुआ और पुलिस ने बीके लाल को गिरफ्तार कर लिया। तरह से सूचना मांगे हैं। ये क्षेत्र में अपना एक बैनर भी निकाले हुए थे कि कोई भी सूचना मांगेगा तो मेरे अंडर में सूचना मांगे और उचित खर्च पर मांगे। कुछ लोगों का मकसद होता है अधिकारों का गलत इस्तेमाल करना। इनकी जगह सलाखों के पीछे ही है। इधर बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी बाबा रामदेव के आगे नतमस्तक हो गए। रामदेव जब गडकरी से मिलने पहुंचे तो गडकरी ने लपक कर सबसे पहले उनके पैर छुए। इस चरण वंदना के बाद दोनों की बातचीत हुई, जिसमें रामदेव ने गडकरी के अपने आंदोलन के लिए सहयोग मांगा। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि काले धन पर रामदेव का आंदोलन अहम है और देश हित में पार्टी आंदोलन का समर्थन करती है। हालांकि पैर छूने के विवाद में गडकरी ने कहा कि वो भारतीय संस्कृति में सम्मान का प्रतीक हैं। रामदेव ने दिल्ली में अनशन के बाद कहा था कि वो राजनीतिक दलों के पास अपने आंदोलन के लिए समर्थन मांगने जाएंगे।